जब बहू दरवाजे पर आकर खड़ी हुई तो सारे घर वाले उसे देखकर दंग रह गए। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी है मूंछों वाली देवरानी। ज़्यादा दहेज न लाने के कारण वो मुझसे थोड़ा नाराज रहती हैं, पर आज मुझ पे भी प्यार की फुहारें बरसा रही हैं। बात उनके विलायती बेटे की शादी की जो है। बारातियों का स्वागत अच्छे से होना चाहिए। अम्मा लड़की वालों को समझाए जा रही थी। लड़की वालों के जाते ही अम्मा ने मुझे बुलाया। अरे बहू, जरा सुमित को लड़की की फोटो भेज दे और बता दे उसकी बात पक्की कर दी है। मैंने फोटो भेज दी है। लड़की सुंदर थी। थोड़ी ही देर बाद देवर जी का फोन आया। भाभी, मैं शादी नहीं कर सकता। अरे देवर जी, क्या हुआ? अच्छी भली तो है लड़की और अम्मा की पसंद है। नहीं भाभी, मैं कीर्ति को पसंद करता हूँ, तो मैं उसी से शादी करूँगा। भाभी, आप माँ को मना लें। ये खबर सुनते ही मानो अम्मा के पैरों तले जमीन सरक गई। उधर लड़की वालों का विलायती दामाद का सपना टूटा और इधर अम्मा का दिल। 2 दिन तक तो अम्मा के हलक से निवाला ना उतरा। बगल वाली चाची ने उन्हें खूब समझाया। अरे अगर सुमित वहीं शादी करके वहीं रह गया तो तू क्या करेगी? इससे अच्छा है कि तू मान जा। आखिर अम्मा ने बहुत ही मान मनवल के बाद उन्हें फोन करके बुला ही लिया, पर शर्त यह थी कि शादी गांव में ही होगी। देवर जी खुशी खुशी मान गए। मैं भी विलायती देवरानी पाकर खुशी थी। ठीक 1 महीने बाद देवर जी गांव आए। बेटे और होने वाली बहू की नज़र उतारने को अम्मा बेकरार थी। अब मन ही मन उन्हें बहू मान ही लिया था। दरवाजे की ओर से मैंने देखा तो देवर जी एक सुंदर लंबे गोरे लड़के के साथ चले आ रहे थे। शायद वो लड़की का भाई था। अम्मा ने लपक कर उनकी नज़र उतारी और पूछा, बहू कहाँ है? अरे कविता, जा देख, बहू गाड़ी में है क्या? उसे उतार ला। अब क्या शर्माना, अब तो इसी घर में आना है। मैं आगे बढ़ी ही थी कि देवर जी ने टोका। अरे माँ, ये तुम क्या कह रही हो? यही तो कीर्ति डिसूजा है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। अपने बगल खड़े लड़के की ओर इशारा करके बोली। अम्मा के सर पर तो मानो किसी ने परमाणु बम फोड़ दिया। और मैं भी हल्की मूंछों वाली देवरानी देखकर हैरान थी। कीर्ति एक लड़का भी हो सकता है, यह मैंने सोचा ना था, पर यह एक सच था और इसे सबको स्वीकार करना ही था, क्योंकि देवर जी जिद पर अड़े थे। अम्मा ने भी भारी मन से दोनों की शादी के लिए हाँ कर दी, पर गांव के लोग क्या कहेंगे, इसलिए अम्मा ने उन्हें वापस भेज दिया। वापस जाकर उन्होंने वहां कोर्ट मैरिज कर ली। अम्मा के मन में टीस तो रहती ही है, पर अपने बेटे के लिए खुश भी हैं। और वो अम्मा जो मुझसे खफा रहती थी, अब मैं उनकी लाडली बहू हूँ। क्यों, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जी हाँ दोस्त, अब इकलौती बहू वही है घर की। चाहे वो अब दौरानी तो आने से नहीं, और दौरानी भी एक आदमी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी आपको यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है हमारी कही। कल मैं फिर से एक नई कहानी को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।